सर, पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगा थोड़ा सा। 2018 या शायद 17 के आसपास आप नोएडा आए थे, वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है AAFT, संदीप मारवा सर का। तो वहाँ पे मैं पढ़ा हूँ, मैं आपके सेशन में था। अनफॉर्चुनेटली मैं सवाल पूछ नहीं पाया क्योंकि बहुत केओस था और बहुत ही बेकार किस्म के सवाल पूछे गए थे आपसे। आपने फिर खुद ही मतलब इवेंट पूरा खुद ही किया कि आपने सारी कहानी बताई जो भी था, बट सवाल अच्छे नहीं थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि आपसे तो पूछना बहुत ज़रूरी है। सो आज मैं वो पूछना चाहता हूँ। और आप बस मुझे आप ये बताइए कि लिसनिंग का एक्टिंग में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है और हाउ टू एक्टिवली लिसन उस चीज़ का। Okay, let me put it this way, is that सिर्फ कान से सुनना तो एक चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है। और एक आदमी, one actor or a person, forget about actor, जैसे I am a father of 13-year-old, okay? I am in my living room, मैं बैठा हूँ और मेरा 13-13.5 साल का जो हमारा बच्चा है वो अंदर आता है। he is not speaking. I am busy with my, either I am writing something or on my email or on my phone or I am reading something, a book. He is somewhere here, say in this, on the edge of that. And my listening starts from just acknowledging the presence of the person. You understand what I'm saying? So listening means not only by your ears, it is active recognition of a human being who you are also feeling the presence. So how do you feel the presence? These are all very big words, feel the presence and blah, blah, blah and all that. It is to be practiced in everyday life. How do we practice it in everyday life? The basic trick, if I can put it this way, आजकल सब लोग रील्स 15 मिनट नहीं, क्या कहते हैं, 3-8 मिनट 8 सेकंड के रील्स में पूरा खाना बनाना सिखा देते हैं ना, उस किस्म के आते हैं ना, put this and all that. So in that time, very difficult to give you a remedy or a way which will take years, but it will end up taking many years. कि सबसे जो ज़रूरी एक ingredient है, listening is a consequence. Listening is not the cause. वो कारक नहीं है, वो consequence है। किसका consequence है? कि आपके अंदर चुप्पी कितनी है, how quiet you are, आपके दिमागी जो आवाज़ है, दिमाग में कितने सारे सोच हर समय आते हैं और उसको आप कितना महत्व देते हो, या फिर उसके साथ आप कहाँ कहाँ चले जाते हो। एक क्षण में आप यहाँ पर हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, एक कुछ इमेज आया, उसके साथ वहाँ गया, ओह अच्छा सर क्या बोल रहे थे आप, समझ रहे हो? वो जो दिमागी जो नॉइज जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, द मेंटल नॉइज, आपके दिमाग पर एक समय में कितने सारे सोच बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, जो अभी चल रहा है इजराइल और इसके अंदर कितने सारे 1000. According to a neuroscientist, he says that the human mind is capable to process 400 billion information per second. And consciously we are only aware of 2000 of them. कितना डिस्पैरिटी है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप सुनने की बात कर रहे हो तो सुनना एक कॉन्सिक्वेंस का हिंदी होगा फल ना, प्रतिफल, परिणाम। किसका परिणाम? आपके अंदर चुप्पी की डिग्री क्या है, अब कितना परिमाण आपका चुप्पी है। चुप्पी कैसे प्रैक्टिस करते हैं? बहुत सारे हैं।
उसका एक्सरसाइजेस बहुत सारे हैं। अलग अलग एक्टिंग टीचर्स हो या हमारे देश में तो इतने सारे योगिक प्रैक्टिसेस हैं जो चुप्पी के रास्ते में लेके जाता है, और वो सबसे ज़रूरी हिस्सा है कोई भी प्रैक्टिस में, और ख़ास करके एक्टिंग की बात अगर मैं करता हूँ। एक साधारण एवरेज एक्टर और एक अच्छा एक्टर, गुड एक्टर, और एक महान एक्टर में वही फ़र्क होता है कि चुप्पी की डिग्री कितने हैं उनके अंदर, उस हिसाब से फ़र्क होता है। जैसे आप एंटनी हॉपकिंस को देखोगे तो कुछ नहीं करता है ना, उसका मुंह का मसल नहीं हिलता है, फिर भी आप ऐसे देखते रहे थे उनको। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो क्वाइट्यूड, अंग्रेजी में उसको क्वाइट्यूड कहते हैं, उनके अंदर जो क्वाइट्यूड है वो इतने डिग्री में है कि आपके अंदर जो क्वाइट्यूड है उसको वो अट्रैक्ट करता है। क्योंकि हम वही करते हैं ना, मैं जो महसूस कर रहा हूँ आप वो महसूस करते हैं। तो मेरे अंदर एक्टर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, और जैसे मैंने शुरू में जवाब दिया था कि मेरा जो बेटा है वो जैसे अंदर आता है, खास करके माएँ, बट अभी क्योंकि हम एक्टिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत हमारे अंदर फेमिनिन एनर्जी भी आ चुके हैं। अर्धनारीश्वर के जो कॉन्सेप्ट है, हर एक आर्टिस्ट का वो जर्नी होनी चाहिए कि मर्दांगी से आप कैसे बीच में आ सकते हैं। एक फेमिनिन एस्पेक्ट के साथ आपका परिचय और आपका लगाव, उनके टेंडरनेस के साथ, उनके ग्रेस के साथ, उनके तो जो पेन झेलने का जो ताकत उनके अंदर है, वो शुरू होता है बच्चा जन्म देने से, आपकी माँ। तो वो उसके वजह से मेरे अंदर भी, क्योंकि हम एक्टिवली प्रैक्टिस करते हैं और हमारा जो आर्ट है, अभ्यास है, कला अभ्यास एक्टिंग के लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से कबीर जब अंदर आता है तो मुझे लगता है कि आई ऑलवेज ऑलरेडी नो व्हाट ही इज़ फीलिंग। मुझे देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, पड़ती है। समझ रहे हैं आप कि मेरे रेडार में उनका प्रेजेंस, आई नो दैट ही इज ओके, और ही इज लाइक समथिंग इज गोइंग ऑन, सो hey कबीर, इज एवरीथिंग ऑलराइट, या पापा। सो देन ही, दिस इज एक्टिंग की भाषा में अगर कहेंगे, उसने टेक्स्ट बोला। क्या बोला? आई एम ओके पापा। From that sound is a consequence of what he is feeling. So sound is like an extension of yourself. जैसे मैं हाथ बढ़ा के टच नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी आवाज़ के ज़रिए आप, मैं क्या अंदर महसूस कर रहा हूँ इस वक्त, मैं क्या अंदर महसूस कर रहा हूँ इस वक्त। अब समझ, मैं तो एक्टर हूँ, आपको मैं अभी एक लेक्चर देता हूँ एक्टिंग के बारे में, ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ ना मैं। तो do you understand what I'm saying? How am I trying sincerely enough to help you understand, or to help myself explain to you what your question was? Is listening important? I cannot tell you how important it is. How important it is. It's the most important. But listening does not mean only through your ears. Of course ears, but not only ears. It's almost like you feel the presence of the person, whoever is there, and then you ask your first dialogue as a son, as a father. Are you okay, Kabir? Not looking. Yeah, I'm okay, Papa. What happened? Then you look, you feel, you see, you hear, all of it at the same time. It's not like you hear. मैं तो सर उसको देख ही नहीं, कैमरा तो मेरे ऊपर है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ बेकार में ना। But no, it's not that. You are there. Even you are not in the camera. It's the other actor's scene. But you must practice listening at all times, at all cost, at any opportunity that you get in life as well. Did I answer your question? Okay, thank you. Second one was, yeah, I think so. And here is one gentleman, and then there was one more. You have to come on the number 6. There's here, oh my God, and there's this. Yeah, yes, आपका नाम बताएं? हेलो सर, आई एम अशोक हरिशपाल, और मेरा क्वेश्चन ये था कि
कल हमने फिल्म देखी आपकी स्टोरी टेलर। कुछ गलती तो नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपसे ये जानना चाहता था, फिल्म देखिए आप, बहुत ही अच्छी फिल्म थी, बहुत बढ़िया फिल्म थी। और बट उसमें मुझे ये लगा कि आपने स्क्रिप्ट पढ़ी होगी, आपके पास मतलब ऑप्शंस होंगे कि एक बंगाली कैरेक्टर है और एक गुजराती, तो अच्छा कौन सी फिल्म देखी आपने कल परसों? स्टोरी, मेरे 3 फिल्में थी। स्टोरी टेलर देखी मैंने आपको स्टोरी। I'm sorry, I've got 3 films in this. Showing off. ना मुझे पता चलना चाहिए आपकी कौन सी फिल्म। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपने पढ़ा होगा उसमें स्क्रिप्ट वगैरह, तो बंगाली कैरेक्टर वो परेश सर ने This किया। question is going to come. God, what would I say now? परेश सर ने गुजराती मतलब होने के बावजूद उन्होंने वो कैरेक्टर किया और आपने गुजराती कैरेक्टर किया, तो मतलब ये नहीं सर, क्यों नहीं सर, ये मतलब आपको मतलब यही ऑफर हुआ था कि कास्टिंग मतलब जिस तरीके से मतलब हुई, तो मुझे थोड़ा सा अनयूजुअल लगा ऐसा कि सर ये करते, बट वो आपने बहुत ही अच्छा किया। सर आप मतलब Okay. तो आपने सर कैसे क्या उसको गुजराती मतलब टच देने की कोशिश की, सीखा कि मतलब आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन जो थोड़ा बहुत रहता है हमारा गुजराती को या फिर हमारे सराउंडिंग्स को देख के? आप गुजराती हैं? नहीं सर, मैं अच्छा। सिंधी हूँ। बैठिए ना प्लीज। पहली बात तो ये, तो मैंने भी पूछा ये सवाल अनंत महादेव जी को कि आप ये क्यों कर रहे हैं, मतलब परेशान क्यों कर रहे हैं आप लोगों को? परेश जी को भी परेशान कर रहे हो, मुझे भी कर रहे हो। मैं असम से हूँ, मैं आराम से बंगाली, आई स्पीक बंगाली फ्लुएंटली एंड आई completely understand when they speak Hindi. Not all, of course, but most, quite often, those who are not used to speaking in Hindi, Bengali, their accent, you know how it is. तो आपने क्यों किया ये? तो बहुत देर चुप रहे वो। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मत बताइए। तो मेरे ख्याल से जो मैंने सोचा कि वो कास्टिंग को कहते हैं उसको, कि ठीक है एक असमिया बंगाली एक्टर को हम गुजराती बनाते हैं और एक गुजराती एक्टर को हम बंगाली बना। आई एंजॉयड द रोल, आई थॉरली एंजॉयड द रोल, रियली एंजॉयड द रोल। पता नहीं, आप अनंत जी को पूछना पड़ेगा आपको। और मैं जब गुजराती में बोल रहा था तो परेश जी मुझे करेक्ट कर रहे थे, और जब वो बंगाली बोल रहे थे तो मैंने कोशिश की मैं बोल सकता हूँ। Next is this gentleman here on the second row. Yes sir. सर नमस्कार। सर मेरा नाम डॉक्टर सचिन है और यू आर माई मेंटर फ्रॉम पास्ट 5-6 ईयर्स में आपके बहुत से इंटरव्यूज़ वगैरह बहुत कुछ देखता हूँ। रिसेंटली सौरभ द्विवेदी जी का भी मैंने देखा था इंटरव्यू, काफ़ी कुछ पढ़ता हूँ आपके बारे में सर। एक्सप्लोर आपने किया है काफ़ी कुछ, ऐसी जगह जगह आप गए हैं, बाइक से भी गए हैं, आप इतनी जगह गए, लोगों से मिले आप। तो मेरा क्वेश्चन ये है, 2 क्वेश्चन है मेरा, जो सोसाइटी को, अनटच सोसाइटी है, उनको एक्सप्लोर करना एक एक्टर के लिए कितना ज़रूरी है, एक क्वेश्चन ये है। एक ये है कि अभी नॉर्मली जो हम एक्टिंग प्रोफेशन के अंदर हम लोग करते हैं, थिएटर्स करते हैं, एक्टिंग करते हैं, एक कुछ ऐसा फैक्टर जो हम लोग अभी मिस कर रहे हैं, जो आप फील करते हैं एज ए टीचर, यू फाइंड दैट वी आर मिसिंग समवेयर, दैट नीड टू बी अ कोर फैक्टर विच नीड टू बी डन बाय एक्टर, जो हम लोग हमारी डेली प्रैक्टिस में मिस करते हैं, या आप ऑब्जर्व करते हैं कि ये आज अभी ये लोग इस चीज़ को से भाग रहे हैं, या इसको रेगुलरली नहीं कर रहे हैं। These are my 2 questions. I have to write a book on them. I think it really warrants a lot of profound answer, and I'm not sure I'm qualified, but मेरा जो अनुभव है इसको लेकर के, and the experience that I had, on the hindsight I can articulate it a little bit. जब मैं कर रहा था मुझे पता नहीं था कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ अपने टीचर्स को फॉलो किया। What I can take credit for is that I was a good student. I was an obedient student. And I think it's very important to be obedient, because not necessarily to somebody, but obedient to yourself. Like मुझे ये
मैंने कहा कि मुझे एक्टिंग के बारे में सब कुछ जानना है, ये मैंने अपने आप को कहा कि आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट एक्टिंग. So let me be obedient to that intent. And then with that intent, when it is strong enough, you find a teacher, you go to the teacher or teachers, and the teacher asks you to buy a motorbike and also asks you to have 100,000 rupees. And in your pocket you have 100 rupees. And in 1993, it is difficult to gather 100,000 rupees when you don't have any rich friends, you see. So my father would not give me, neither he had it, nor he didn't have it. So I had to work in a mobile commercial theatre company. I acted in terrible place for 9 months every evening in order to earn 160,000 rupees, and I earned. Why I'm telling you this, that so it is important to be obedient. With that obedience, so that is one of the areas I think we have issues in today's. I see that in a lot of people. I also regularly, not necessarily I teach, but I had been, now recently I've reconnected with NSD and I have been teaching the third year batches quite often these days. What I miss in them is that they are not obedient to their own commitment. और उसका वजह मेरे ख्याल से कि डिस्ट्रैक्शंस, जो हमारे समय में डिस्ट्रैक्शंस होते थे उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस अभी हैं. Too much distractions especially with this one. And mobile is an amazing thing at the same time, but it's also workstation, it is also entertainment station at the same time. That's the problem. I think there should be a separation, that everybody should, probably those who practice acting, they should buy a normal phone जो होता है ना, वो सिर्फ कॉल आता है, और बाकी इंटरनेट एक्सेस you should keep it separately so that you have a specific time. तो उस वजह से ओबीडियंस में काफ़ी प्रॉब्लम है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है. लेकिन जो पहला सवाल था आपका कि अलग अलग किस्म के सोसाइटीज़ के साथ आपका मार्गदर्शन, आपका परिचय होना कितना ज़रूरी है. मेरे ख्याल से it depends upon what kind of actor you want to become. आप किस किस्म के एक्टर बनना चाहते हो, उसका अगर मैं उसकी गहराई में जाऊं इस स्टेटमेंट के, तो आपके जो आइडियल्स हैं, आप जिस किस्म के एक्टर्स को आप अपना मानते हो ना कि अरे मुझे ऐसा बनना है, रोल मॉडल कहो, इंस्पिरेशन कहिए, आप हो सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है. कि अगर देखिए, अगर आप बॉलीवुड में, हम अभी बॉम्बे में हैं, तो बॉलीवुड में जैसे बॉलीवुड एक शब्द है, वो भी उधार का शब्द है नहीं. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अगर हम उनसे कहें तो थोड़ा सा सम्मानित हो जाता है ना, थोड़ा सा ग्रेस है उसमें कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, मराठी फिल्म इंडस्ट्री. सो why should we call Bollywood? But that's another subject of discussion altogether. तो वहाँ पर आपको कौन सा एक्टर लगता है कि मुझे इस जैसा बनना है? So when you know why, what, you will probably find what you know. When you know your intention कि मुझे ये बनना है, then you will find the way out कि क्या करना है आपके लिए. तो मुझे अभी सवाल का जवाब, मुझे पता ही नहीं था. I fell in love with theatre. I didn't want to act in movies after NSD. I didn't want to act in, and especially in Hindi movies, क्योंकि उस समय के जितने सारे films थे, 99.9% of the films I never watched. मैंने 83 से हिंदी फिल्म देखना बंद कर दिया था, और तो मुझे वहाँ काम ही नहीं करना था, तो सवाल ही नहीं पैदा होता. तो मेरे पास चारा क्या है फिर? थिएटर करना. सो थिएटर के लिए मुझे जो सीखना था, उसकी वजह से मेरे जो एक्टिंग टीचर थे खालिद तेब जी साहब,
उन्होंने जब ये प्रपोज किया कि आप खरीदो एक मोटर बाइक और आ जाओ 1 साल के बाद, तो उस वजह से जो परिचय मेरे साथ हुआ अलग अलग सोसाइटी का, जैसे मेट्रो सिटी से वो खुद ही, मेरे टीचर जो थे वो खुद ही एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड फैमिली से थे. I come from a very small town, lower middle class teachers family. We had decent education. My father was a teacher, voracious reader. He spoke 6 languages, but we didn't have any money, and the sophistication wasn't there. Small town, you know. But my father had a vision. My mom was extremely graceful, like any mom for that matter. लेकिन जब Khalid Tayyib ji is the son of the first ambassadors of India, you know, during Nehru's time. So his house, you know, is a very elite class. And then when I went to work with him, I saw him in a tribal village playing with another tribal man in the mud, bare body with a string and a loincloth. So when I saw him there, my image is of his very properly dressed and tie and bow and all that. And suddenly I see him like, and in the mud, you know, it's like fully. And I was, मैंने देखा, मैंने कहा, I've come to learn acting from him. Oh my God, you know, मुझे इनसे सीखना पड़ेगा. ये हाल है मेरे टीचर की. You know, that was my shock. But then slowly, as I said, I'm obedient, and one of the good qualities of a good student. So I went on. Now on the hindsight, I can answer your question because of the exposure and intense exposure. I understood their pulses of the, like from the high class, elite class of India, and then metro city, and then semi-urban, urban, to village, to tribal villages, to remotest of villages. So I managed to mingle with them. I merged with them. जैसे ग्रोतोस्की कहते हैं, ग्रोतोस्की के नाम कितने लोगों ने सुना है, पहले हाथ उठाइए. हाँ, तो उन्होंने कहा था, जो जिनको पता नहीं है ग्रोतोस्की कौन है, जर्जी ग्रोतोस्की was a Polish scholar, theatre director, acting teacher. So उन्होंने कहा था कि एक किताब में मैंने पढ़ा था उनका, और ये वाक्य जो है मेरे मन में रह गया, वो है कि actors should disappear when they are in everyday life. कि आम जिंदगी में जब एक्टर कोई अभिनेता चलते हैं या आते हैं कहीं पे, उनको ऐसे बर्ताव करनी चाहिए कि कोई उनको ना देखे, ताकि वो दुनिया को देख पाए, तभी आप उसको एब्जॉर्ब कर पाए. तो ये उन्होंने जब कहा तो मैंने, और मुझे समझ में नहीं आता, मेरे मन में जो एक्टर का जो ये है इमेज, acting is, you know, and then ये जो acting है, so this is, you know, and from the entry to walk to this is like, you know. Nice. So that is the opposite that this man is prescribing. तो मुझे लगा कि क्या बोल रही है बंदा यार, क्योंकि वो जो अभी मैंने जो करके दिखाया, वो है अपने अंदर जो मतलब ईगो है, उसको करेस करता है, उसका आपको लगता है कि आप कुछ कर रहे हो, एक वैलिडेशन देता है एक समाज के सामने कि मैं एक्टर हूँ, एंड ऑल दैट नॉनसेंस. यू आर जस्ट एन एक्टर यार, व्हाट्स द बिग डील? Everybody is doing their own job, and equally important. Why should an actor be more important than anybody else for that matter? Right? It is. इसलिए मैंने सुनैना जी को कहा था कि उसको मास्टर क्लास मत कहिए, अभी भी वो खड़ी है इसलिए बोल रहा हूँ उनको, कि कन्वर्सेशन है, ये बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप करते हैं हम. तो एक उसको हर समय आपको रुकना पड़ता है,
आप अगर गार्ड में नहीं है, इफ यू आर नॉट विजिलेंट, अगर आप उसके प्रति एक क्षण के लिए भी आपका मन हट जाता है या आप ध्यान में नहीं रखते हैं, आपका जो ईगो है ना वो इतना हावी हो जाता है आपके ऊपर कि उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। तो वो एक और इम्पोर्टेंट रीजन है। तभी ईगो जब आपके काबू में है, आप जब समझते कि ऐसे भी बैठ सकते कभी भी, तो तभी आप वो जो मैंने अलग अलग सोसाइटी के साथ अपना परिचय करवाया मेरे शिक्षक ने, उसके वजह से क्या हुआ कि अंदरूनी लचीलापन जो होता है कि आप किसी भी समय किसी भी एक सिचुएशन में किसी भी एक परिस्थिति में आप अपने आप को डाल सकते हैं। ये एक्टर का बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटी होना चाहिए कि आप कभी भी किसी भी वक्त बिना जजमेंट के एक आयोटा, एक ड्रॉप, एक थोड़ा सा भी आपके अंदर जजमेंट ना रख करके यू मस्ट बी एबल टू फिट इन टू दैट पात्र. Patra is the role that you play. You know, this is a patra, and there is the water inside is the metaphor for an actor. Transparent, fluid, and you must have the ability to quench your thirst. Audience का जो प्यास है, किस किस्म का प्यास, वो डिपेंड करता है कि आप खुद किस किस्म के आदमी हो। आप जैसे आजकल जो फिल्में आप देखते आए हो, ऑस्कर भी मिलता है, नेशनल अवार्ड भी मिलता है, ब्ला 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 ब्ला, वो जो फिल्में हैं वो किस किस्म का प्यास बुझाता है आप लोगों का? आपके इस एरिया का प्यास बुझाता है जो श्री अरबिंदो कहते हैं लोअर मूवमेंट्स, सेक्स, फियर एंड ऑल दैट, या फिर आपके हार्ट के ऊपर का जो सटल स्वात्विक प्यास बुझाता है आपका, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस किस्म के एक्टर बनोगे। आपका सब किसका था वो? हाँ, तो क्या सीखोगे? तो मैंने तो कर लिया, इसका मतलब नहीं सबको करना पड़ेगा। मैंने जो किया, समझ रहे हो आप? ये तय होगा आपको किस किस्म के एक्टर, आपको किस किस्म के फिल्मों में, कहानियों में आप होना चाहोगे। आप चेखव के दुनिया की कहानी में होना चाहोगे या फिर RRR या पुष्पा जैसे फिल्मों के कहानी में आप होना चाहोगे? ये तो आपके जो अंदरूनी ख्वाहिश है उसके ऊपर निर्भर करेगा ना, कि विजय तेंदुलकर जैसे लेखक या गिरीश कर्नाड या फिर महेश्वर कुंचवार या फिर भवभूति या कालिदास की लिखी हुए कहानियों में आप होना चाहोगे, या फिर मतलब चटपटा फिल्मों में आपको होने का दिल करता है? वो अच्छा है चटपटा, कभी हम भी खाते हैं ना, चटपटा खाते हैं, पाव भाजी खाते हैं, ये खाते हैं, रोज खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, जो हुआ है अभी। फास्ट फूड आप खाइए। I mean, it is very obvious, no, कि हम फास्ट फूड हमें खाना चाहिए, कभी कभी अच्छा लगता है टंग में, लेकिन अगर हर दिन खाओगे फास्ट फूड, जो 99.9% ऑफ द फिल्म्स आर fast food in the entire country, then you get a sick society. समाज बीमार पड़ जाते हैं। बाइनरी, जब हम बाइनरी में विश्वास करते हैं, जब सादगी, बारीकियां, सटल चीजें, सूक्ष्म चीजें के साथ मास मतलब हमारे जो लोग हैं, वो लोग अगर वो नहीं उनके डाइट में है ही नहीं, आत्मिक डाइट में अगर नहीं है वो, तो उस किस्म के सोसाइटी पैदा होते हैं जो बातों में गुस्सा हो जाते हैं, मारते हैं, गुस्सा होते हैं, हेट करते हैं। That's what we are seeing, and I think films are responsible, at least 60% responsible for the kind of mindset that India is having at the moment. Yeah. Thank you, sir. Too long an answer. ऐसे सवाल मत पूछिए आप। One second, ma'am. I have to go. There's an order here. Just a moment. You will not put down your hand? My God. That is. I'm sorry, ma'am. I have to. Two hands. Use.
So she took over. Shall I go ahead with a very small question? It's Oh, a very, come on and gave her the mic very also. interesting question Okay. for all of us because हम सभी यहाँ पर अब से बहुत इंस्पायर्ड हैं. सर सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन कि एक वक्त ऐसा आता है कि एक काम करने के बाद दूसरे काम की तलाश में हम अपने आप को या काम को खोजते हैं, तो वो जो वक्त है कभी वो एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, 10 साल भी हो सकता है. जी. उस समय जो एक एक्टर जो उसकी जो मानसिक स्थिति है जी. वो बहुत वल्नरेबल हो जाती है. वो कभी कभी अपने आप पर कॉन्फिडेंस बिल्कुल खो चुका होता है जी. क्योंकि उसके आसपास एनवायरनमेंट में भी कुछ इसी तरह के लोग होते हैं. तो उस स्थिति में उस एक्टर को क्या करना चाहिए? क्या कोई नई कला या शिक्षा सीखनी चाहिए या इसी समय को जीने के लिए कुछ बेहतर इंतज़ाम करने चाहिए अपने लिए? क्योंकि ऑब्वियसली आपको यहाँ रहना है तो पैसा भी चाहिए सर. जैसे आपने कहा आप एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली से आए हैं और जिस तरह से आज मोबाइल ने हम लोगों की ज़िंदगी पर एकदम कब्जा कर लिया है, उस दशा में हम उससे छूट भी नहीं पा रहे, निकल भी नहीं पा रहे, तो क्या करें सर उस समय? Right. Thank you. My name is Rashmi sir. I'm Hi, a big Rashmi. fan of yours. Thank you, मुक्ति Rashmi. भवन मुझे प्रमोट करने का मौका मिला था, हाँ? लेकिन आपसे मुलाकात. Yeah, Sanjay is a very dear friend of mine, sir. How wonderful. Thank you for coming. And belated happy birthday. Thank you. Thank you. Thank you. So, good question. मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि मैं कभी काम ढूंढा ही नहीं. मतलब ये है कि when I say काम, I am not talking about काम which will give me money. मेरे लिए काम है कि अगर कोई असाइनमेंट नहीं है तो इसका मतलब है मेरे पास समय है और समय बहुत कीमती होती है. सॉरी, असामिया वो लिंग का वहाँ पर हमारे वहाँ मेल फीमेल में कम है, उसमें जो क्या कहते फर्क, भेदभाव. हाँ, भेदभाव कम है, तो लैंग्वेज में भी लिंक नहीं होता है, होती है whatever. तो मेरा सिर्फ इतना ही शायद मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, आई कैनॉट गिव यू अ सजेशन, बट मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, काम ना होना एक आपको उसको ट्रीट करनी चाहिए एज ए ब्लेसिंग. दैट यू डोंट हैव वर्क, इसका मतलब ये है कि आपके पास समय है, और समय से ज़्यादा कीमती चीज़ मेरे ख्याल से हो ही नहीं सकता है कुछ. तो समय है का मतलब क्या है कि आप जो काम के लिए तरस रहे हो उसको कैसे मैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से जान पाऊँ. Do you understand what I'm saying? Suppose you want to act and you're waiting to be cast as an actor. I would say never wait. You don't have to be cast in order to act. You can act. How? You can just take a piece of, say, monologue. I know you have to pay your bills, but जो यहाँ जितने सारे लोग हैं, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो पैसा थोड़ा बहुत तो आ जाता है, घर भी है, प्लेटफॉर्म भी अगर रहते हैं. आई हैव डन ऑल दैट. सो डोंट थिंक आई एम द प्रिविलेज्ड गाय, यहाँ बैठ के मैं बोल रहा हूँ. आई हैव स्लेप्ट ऑन द प्लेटफॉर्म, बट आई डोंट वांट टू ग्लोरीफाई माय स्ट्रगलिंग डेज बिकॉज दोज आर वेरी बेसिक हर्डल्स. मैं कह रहा हूँ कि अगर वो हर्डल्स नहीं होंगे तो क्या किया आप लोगों ने फिर? You must have hurdles in order for you to understand, do you really love acting or you just want to become famous? You see, you must know whether acting, to cast yourself as an actor in your life is your calling. ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना. जैसे कुछ डायरेक्टर से गलत एक्टर को कास्ट कर लेते हैं ना अपनी फिल्मों में, तो आप फिर अपने आप को गलत रोल में कास्ट मत करिए. अगर एक्टिंग के प्रति आपके प्यार है तभी आप एक्टर बनना चाहिए, तभी आप ये दूसरों को ब्लेम नहीं करोगे ना. फिर you wanted to be an actor and then what kind of an actor, that's the other question.
If you want to become famous, there's nothing wrong or right about it, but you may not become famous. Then what do you do? If you are lucky, you may become famous, but if you are not lucky, you may not become famous. You may not have enough money. Then अगर आप एक्टिंग से प्यार करते हो, then you will keep acting. जैसे मैंने कम से कम 30 साल बिना पैसे लिए नहीं, मिले. ऐसा नहीं कि मैं लेना नहीं चाह रहा, बिना पैसे मिले, लोगों के घर पे रह के. मेरे दोस्त है रॉयस्ट नेबुल, उसके घर पे मैं परमानेंट गेस्ट हुआ करता था. उसका घर का साइज जो है ये है, यहाँ से लेकर के ये, उस समय इतना है साइज, like 10 by 10 by 10. I was the permanent guest in that house for years. No money whatsoever. His wife used to work in the repertory company and she used to earn, and they fed me with love. Yeah. So मेरा ये कहना है कि अगर लेकिन but I was very happy because I was only invested my time. जैसे मैंने टाइम है उसको मैं क्राफ्ट पे लगाया, नेटवर्किंग पे नहीं लगाया. So आप लोग the तालीशालीज are good, but this is important. Don't waste your time. Keep aside 1 hour for networking because if you are very scared or नहीं करने से क्या होगा, ठीक है उसको करो. लेकिन most of the time, I'm talking to the young ones, most of the time you focus on the craft. Once you focus on the craft, अगर आपको समझो कि आप योर तरस रहे कि मुझे करना है, ये रोल मुझे करना है, आपको मिल गया और आपने बहुत खराब कर दिया, तो आप खराब करने के वजह से वो फिल्म भी फ्लॉप हो गया. आपने अच्छा किया लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गया, तो आप क्या होंगे फिर? खराब फिल्म के, फ्लॉप फिल्म के हीरो बन जाएंगे ना, तो आपको कोई नहीं लेगा फिर उसके बाद. लेकिन अगर आप अच्छा करते हो छोटा सा रोल में, तो लोग बोले ये बंदा कौन है यार. You see what I mean? So you focus on the craft. Don't think that you don't get work. You will be working. आप अगर क्राफ्ट में फोकस करते हैं तो उसके वजह से आपके अंदर एक ठहराव पैदा होता है, उसके वजह से आपके अंदर एक जेंटल कॉन्फिडेंस पैदा होता है, उसके वजह से आपके अंदर एक, वो कहते हैं ना, सुगंधी. You start having fragrance. Wow. And when you go for an audition camera के सामने, you feel okay, because you have been practicing it. अगर कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करते रहते हो, जैसे आप गाड़ी चलाना सीखना है आपको, पहले आप सिक्योर जगह में चलाते हो ना, उसके बाद पहले दिन जब रास्ते में निकलते हो तो इधर से आ रहा है, ब्रेक भी है, ये भी है, फलाना, आज का ऑटोमेटिक हो गया तो ठीक है, लेकिन फिर भी स्टीयरिंग. बट इफ यू नो हाउ टू ड्राइव, doesn't matter how difficult the traffic is, you will feel less nervous. So when you focus on the craft, you will feel less nervous, and the person, if that other person on the other side of the camera is not an egoistic bastard, he will recognize you. Okay, this man, this actor is good. No, really, yeah. I have dealt with, I have no idea. आप तो अच्छा करते हो लेकिन मतलब and then that's okay, that's part of the game. You should be true. So never let bitterness settle in you. Never let bitterness settle on you. It's so important. So don't treat that you don't have, so your free time should be welcomed with gratitude. Oh, thank God I have got some free time, I can focus on the work. Because in case you get work, then you will be better. And this is an example sitting in front of you, that I did one tiny role in a film called Ishqiya, and वो भी मुझे दिल्ली से बुला के लाए, मैं कभी नहीं आया, और वो फिल्म थोड़ा सा पॉपुलर हुआ, उसके वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने. जब मैं थिएटर करता था तब मुझे कोई मेरी बात कोई नहीं सुनता था, लेकिन फिल्में करते हैं, फिल्म एक्टर है. That's yes. He's the one. Yes. Arif, this is Siraj Syed. Hello, Ji, Siraj. Maybe it rings a bell. Maybe it doesn't.
You mentioned about Anthony Hopkins, Yes. and that led me to a popular line that is used by directors while directing actors. And they say that if he can't perform, give him dialogue. Give him dialogue. And if he can perform well, take a close-up. So this, the difference of performing with just dialogue in mid-long or a long shot, and the performance when you are up close and personal, I'd like you to highlight that. Good question. I don't know if I can I can be good enough in order to respond to this, but this is what came to my mind when you spoke. You understood the question, right? Yes. So I think I felt always that words are the weakest way of communication. Words are the worst tool for communication. The best tool is silence. That's why मैंने आपके जो कहा यहाँ पर, before even that person speaks, you must feel what the person is feeling. Then there is no dialogue necessary. So instead of I asking, "How are you okay, Kabir?" and he saying, "I'm okay, Papa." Instead of this dialogue is not necessary. As soon as I feel him that he's there, And you are busy doing your thing, you're busy, and then you feel it, then you look, if at all, if you want to look, then you just go. Turn him around. Give him a hug. Or whatever. Hold his hand. No dialogue is necessary. so no words necessary. Words are crutches, according to me. Crutch समझते हैं ना जो बैसाखी होते हैं, crutch. तो ये मुझे कब पता चला फिल्मों में खास करके, एक फिल्म मैंने की थी, अनफॉर्चुनेटली वो लोगों ने यहाँ रिलीज ही नहीं हुई वो फिल्म. मैंने एक मराठी फिल्म किया था. उस पूरे फिल्म में 13 या 14 शब्द है और मैं लीड रोल कर रहा हूँ उसमें. तो जब मेरे पास वो स्क्रिप्ट पहुंचा, I enjoyed the reading and I called the director. His name is Partho Sengupta. I said, "My God, it's a brilliant script." Partho took few seconds. थोड़ा समय तो उसने लिया. Adil, you are the first actor who said this because everybody else thought ये script तो complete ही नहीं है, क्योंकि dialogue ही नहीं है. तो मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? He said yes. So that film is one of my most difficult films that I have done. And I think most rewarding as well, because that film went across the globe and I was almost been given the best actor in Tribeca Film Festival. वो फिल्म शायद अभी इसमें है, YouTube में है, अगर आपके पास समय देख लीजिएगा. उसको कहते हैं अरुणोदय या Sunrise. If you put my name also with it, then it would be easy to find out. And I don't speak in that film. I had 14 or 15 words in that entire film. So performance means what? Performance means that you are completely taken, embodied the purpose of being here in this particular situation without any doubt, without any crutch. And you are here and now and you are responding fully. You're 100% present here, or if not 100%, at least 80% present here. That is, I think, is performance. Performance means that you are just being without any intention to show off any extra bit. Uska, what I keep saying, that Shilpa, शब्द का अर्थ है कि शीला योग प्लस अल्प. थोड़ा सा कि आपके अंदर तूफान चल रहा है लेकिन बाहर आप उसको आने नहीं दे रहे हो, दिखा नहीं रहे हो, महसूस कर रहे हो. अगर यहाँ आ गया कैमरा तो और कम दिखाएं,
अगर आप महसूस करेंगे तो दिख जाएगा, आपको एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन महसूस करने के लिए आपको सारा मेहनत जो है वो 20-25 साल जो लगता है या ज़्यादा ही लगता है, डिपेंड करता है कि 20-25 साल आप किस दिशा में आपने काम किया, उल्टे दिशा में दौड़े हैं या सही दिशा में दौड़े हैं, उसके ऊपर। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good afternoon, sir, and big respect. I don't think anyone in the audience is not Adil Hussain fan. I think there are quite a few of them. They just came to criticize me. मैं देख रहा हूँ, ऐसे बैठे हैं, देखो। No, sir. No, sir. Silence. Take it. ठीक बोल रहा है। So, with all due respect, sir, this is. I must confess, I fell in love with this actor in this auditorium watching a movie called Mukti Bhavan. How many of you have seen Mukti Bhavan? And I broke down completely because the movie is based in Varanasi and I am born in Varanasi. So I saw myself in that and I broke down. So my question to you too is, sir, as an actor, you put so much in the character, like you become the character while doing a film. So when you do Z+, you become the character. When you do Mukti Bhavan, you become the character. So it must be having some hangover about it. So how do you get rid of that hangover? I wish there was some hangover at least. Betty, thank you so much for the Thank you, question. The only hangover I feel अलग हुआ है। पहले वो जो खराब दारू पीने के बाद जो हैंगओवर हुआ करता था, उस किसी को होता था when I used to be a method actor. I gave up method acting in search of acting approach which will not make me a monster by this age. Like I've seen people, method actors, those who are very difficult to live around. Their personal life is in jeopardy. I have read so many actors' autobiography कि बहुत परेशान खुद रहते थे and they became addicts, drug addicts, alcoholics, and I felt अगर मैं कला का अभ्यास कर रहा हूँ, if I'm practicing art, I should be uplifted, I should feel lighter. Otherwise, it is not happening. That means there is something wrong with the approach. That I would need alcohol or drugs or medicine to go to sleep. If I'm in love with something, if I practice that something that I love, how is it that I can't get sleep well? How is it that I don't get proper sleep? Or how is it that I'm not happy? And to make me happy, I need something else in the evening. I had that huge question. Then I thought there's something wrong with the approach of a lot of people, and which included me also. So I found another way. तो उसके वजह से जो है वो जो हैंगओवर हुआ करता था, जैसे मैंने ओथेलो 10 साल किया. Barry John played Iago, I played Othello. For 10 years we traveled across the globe, and I had terrible hangover of the role. And my girlfriend was pissed with me because I wanted to live that, that method acting, I'm still like this, and made love to her like that, and shout, whatever, the nonsense that I was gotten into. And I had to find another way because I didn't want to be a monster or a moron in life. So I found another way, and which is an Indian way. I would say this is Indian, and unfortunately in our schools, drama schools, quite often this is not taught, or probably they don't know it exists. That there is another way to embody characters, roles, and that is that you find a most expansive space within yourself, you practice, you consolidate that space, so that in 1 or 2 breaths, or even 1 hour or 2 days, you come back to that space which is Adil's the best of what would be my best Adil.
What would be my best version? My worst version is when I'm irritated, when I'm small, when I'm egoistic, when I'm bitching about somebody. That's the worst Adil, the lesser Adil. But what is the largest Adil? You know, the most beautiful Adil. I have to find a doorway to that, so that whenever I climb down the stairs or climb up the stairs to go to play another role, I can come back to that. And that's my center. That's my center. And I have to energize to refuel that center every day, because it gets shaken by the life that one leads in today's world. So that's my answer to your question. Continuing to her question. Sorry? Continuing to her question. Yes. If not The Hangover, was there any character or the role you played in a Yes. movie or any web series Which stayed back? which affected Yes, yes. No, I was. One was, first of all, which brought me to this absolutely nightmarish realization that, oh my God, I can't act if this is the case. Because I played Mephistopheles. Please sit down. I played Mephistopheles. Mephistopheles is the character in a play called Dr. Faust, written by Christopher Marlowe. And Mephistopheles is actually personification of devil. And I was cast in my second year at the National School of Drama by my great teacher, Robin Das. And I had to go into that space within me, and it lingered on for years. And I caught myself unaware when I went to see my dad. After 2 years, I went home, and this old man, he was 85, 86 then, and he walked out a veranda से मैं साइकिल रिक्शा से उतरा, छोटा शहर जैसे मैंने कहा ग्वालपाड़ा, साइकिल रिक्शा से मैं उतरा और पिताजी बाहर आए मुझे मिलने के लिए, and that old man was looking at me and like, you know, after 2 years, and he was very hurt, and then he had tears in his eyes, and the hangover of Mephistopheles मेरा जो था, and I'm looking at him like, this old man is crying. Wow. You know, inside that, look at this old man. He's weeping. He's sad. And I was like, oh my God, what am I doing? And that shook me. That I'm like, this is not. I can't do this. You know. So that was 1993. Then it took me around 4 years of search, meeting people. And if you search for it, you get the right person, you find the right books at the right time, at the right place. This is how universe actually helps. And I believe in that. That if you are seeking something, पूरा क्या कहते हैं हिंदी में कायनात आपको मदद करते हैं. The entire universe conspires for you. And I'm telling you, from my experience, it has happened hundreds of times in my life, and that is scientific, statistically. You see, you prove not once, but twice, but hundreds of times. It does come to you. So, yes, hangover. Hi, sir. Hi, Amit. Sir, it's been around 1.5 years I've started acting, and in last 1.5 years I've got 15, 16, do, 3 din ke kaam. And now what we are struggling with, they don't give us the script. The moment we go there, during the makeup time, they give us the dialogues. There's no rehearsal that happens with the senior actors. They don't tell us the background, and they don't tell any depth about it. They just expect us to perform as the new actors, and they don't put any effort. And I don't know how many people. What do you expect me to do? Say. इनको बुलाइए बात करते हैं, वर्कशॉप करते हैं उनके साथ. कौन है ये लोग? आपको मतलब ऐसे परेशान कर रहे हैं. बुलाइए उनको. I don't know how many new actors can relate to this. Have a seat. I know that happens. I don't know how to respond to that, because the culture of filmmaking, it is sometimes what happens is that we quite often. Excuse me? So what happens is that quite often I have seen in Bombay, and it is easy for me to say, I know it's not easy for you who live here.
with all my empathy, all my respect for your struggle in Bombay. And I'm the wrong person to even suggest you because I don't live here even. The only thing I can suggest, which will not be a practical solution probably, because I am going to talk in terms of fundamentals. If you follow that, this probably will go away. First of all, I think it is important to understand the difference between dignity and arrogance. आप लोग जो भी actors हैं यहाँ पर, and those who are looking for work, remember your dignity. Dignity का मतलब है हिंदी में क्या कहते हैं इसको? सम्मान. नहीं, सम्मान is respect. आत्मसम्मान, अस्मिता, अस्मिता, dignity, not arrogance, स्वाभिमान. Is it स्वाभिमान? No, आत्मसम्मान. आत्मसम्मान. Dignity. Okay, I'll call it dignity. It is okay. So चलिए आप लोग खुद जो हिंदी भाषी हैं बीच में मुझे जो भी आप कहते हैं मान लूँगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि डिग्निटी जो है उसको कोई गरिमा, ओके, आप गूगल कर लिया आपने? तो डिग्निटी का मतलब ये है कि आप जो करते हैं, आपका जो परसूट है, आपका जो शोध है, इस तरफ, क्राफ्ट के तरफ, और अगर आप मानते हैं कि ये कला है, तो कला का अभ्यास करते वक्त आपको जो एक एक्सपेंसिवनेस, एक शांति, एक आत्मतुष्टि मिलता है, उसको अगर आप हमेशा बजाय रखते हैं और उसको सम्मान करते हैं, ना कि आपके स्टेटस को, ना कि मैं उसका बेटा हूँ और मैं इतना अच्छा एक्टर हूँ, देखो मेरा बॉडी ऐसा है, इधर है मसल्स है वगैरह वगैरह, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं. आपका क्राफ्ट के प्रति अगर आपको, आपके अंदर सम्मान है, उसको कैसे आप रक्षा कर सकते हैं. डोंट बेग फॉर रोल्स, डोंट गो एज बेगर्स, हैव डिग्निटी. बिकॉज मैंने देखा है और मुझे उसके प्रति भी पूरा एम्पैथी है, समानुभूति है, लेकिन मुझे लगता है कि उसका फायदा उठाते हैं हमारे यहाँ पर. डोंट बेग. जैसे नहीं मिल रहा है रोल, ऑडिशन देने चाहिए आप, बिल्कुल हर ऑडिशन दीजिए, बहुत ज़रूरी है. लेकिन ऑडिशन देने से पहले जो काम करनी चाहिए, जो तैयारी होनी चाहिए, जो आपके खुद के ऊपर जो काम करनी चाहिए, वो करना बहुत ज़रूरी है. तभी आपके अंदर जो स्वाभिमान कहें, जो भी डिग्निटी कहें, वो आएगा. क्योंकि आपके अंदर एक जेंटल ऑडेसिटी पैदा होगा. जेंटल ऑडेसिटी मतलब एक विनम्र साहस, विनम्र साहस. Yes, I love what I do. It's not standing like that, not like a hero, you know, but just stand. You know, don't have to overpower anything. Just existence, being present. That's enough. And then this presence itself is threatening for a lot of people. समझ रहे हैं? अगर वो आपके अंदर तभी आएगा जब आपके अंदर डर कम होगा, काम ना मिलने का डर कम होगा, रिजेक्शन का डर कम होगा, या फिर भविष्य का जो चिंता है, दुश्चिंता है, उसका डर जब आपके अंदर कम होगा, तब ये जेंटल ऑडेसिटी, एक विनम्र साहस आपके अंदर पैदा होता है. और मेरे हिसाब से वो आपको बहुत आगे ले जाएगा. अगर कल नहीं मिल रहा है काम, परसों जब लेकिन मिलेगा ना, then you will do what you have to do. All right, I think, do we have, no. कब तक मैं, okay, I can continue for next 5 years. सर दादा नमस्ते. मैंने आपकी फिल्म देखी थी गांगुर,
गांगपुर। कहाँ से देखी? मैंने देखी इकबाल दरबार साहब उसको बीजीएम कर रहे थे, तो मैं उस समय, मैं भी एडिटर हूँ। अच्छा। हाँ, तो उसके बारे में ज़रा बताएं, क्योंकि मैंने क्या पता वही उसके बारे में? नहीं, आपने जो परफॉर्म किया है, क्योंकि वो फिल्म शायद लोगों को नहीं पता है, वो फिल्म तो नहीं पता है तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे ना फिर। हाँ छोड़ दो। हाँ, ये It's a film that I did. मैं जानना चाहता हूँ तो शब्द। हाँ। तो नहीं, आप मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपने जो परफॉर्म किया है उसमें। So वो एक, लेकिन बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है उसके पीछे, वो मैं बताना चाहता हूँ उस फिल्म के पीछे। और मेरे ख्याल से वो स्टोरी इतना थोड़ा सा ऐसा है कि अच्छा ऐसा हो सकता है, ऐसा लगेगा आपको, तो आपके ऊपर है वो। तो गंगोर के साथ मेरी बीवी, माई truly my better half. I'm not exaggerating, neither I am being modest. She's truly my better half. So she is pregnant fully, November 2009, and she's like full blown, and she will be delivering a baby. Doctor has given her dates, March. So November, December, January, February, March. And मैं दिल्ली में हूँ, NSD बंद है, और मैं उस समय कमाई का, पैसा कमाने का एक ही रास्ता है मेरे लिए, थिएटर शो में तो पैसा मिलती ही नहीं है, पढ़ाना, NSD में पढ़ाना। और स्कूल जो है बंद है, NSD बंद है। और मैं किसी कारण बाहर गया मेरे मोटर बाइक में, तो माई वाइफ क्रिस्टन, शी कॉल्स मी एंड सेज, लव, we only have 3,000 rupees in the bank. So I was like, okay, we have 3,000. I come back home, घर आता हूँ मैं वापस, मैं उनकी तरफ देखता हूँ, and so I look at her, like, we have 3,000 rupees in the bank. She says, yeah, and she's put, and I have no other money, no money whatsoever in the entire planet, in a way. My friends are there, they are there, but we decided not to borrow money, कि उधार नहीं लूँगा, बस। ये जो डिसीजन ले लिया मैंने, उसका कारण ये था कि नहीं तो कभी ये प्रूव करने के लिए कभी मौका नहीं मिलेगा। ये डेस्परेट सिचुएशन है, राइट? इट्स अ ड्रामेटिक डेस्परेट सिचुएशन। माय वाइफ इज फुल ब्लोन प्रेग्नेंट, इस फिल्म का स्क्रिप्ट बन सकता है यहाँ से। डेस्परेट सिचुएशन, माय वाइफ इज प्रेग्नेंट and I have 3,000 rupees in the bank, and I decided not to borrow any money from anybody. I have good friends, they could have given me money. तो I asked her, मैंने बीवी को पूछा कि आपको दुश्चिंता है? She smiled, she says, no. Then she asked me, are you worried? I said, no. Then what's the problem? You see what I mean? This is very important to understand. She is not worried, I am not worried. Is there a problem then? Problem is mostly here, no? 3,000 rupees, what to do? This is the worry, ना? ये problem है। अगर worry नहीं है तो problem नहीं है। Now, she said, yeah, there is a soul which is coming. तो ऐसा हो सकता है कि मतलब पैसा नहीं आएगा, बच्चा आ रहा है, we had invited a soul, we decided to have a baby, कैसे हो सकता है कि पैसा नहीं आएगा? कहीं से तो आ जाएगा। I said, okay, I'm not going to borrow. तो अगले दिन खर्चा होता है ना, 3,000 रुपये, क्या होता है? I'm talking about 2009. तो फिर थर्ड डे 500 रुपये बचे हैं। So then we were like smiling still, but हल्का सा जो डाउट आता है ना मन में, वो आया, लेकिन we took a deep breath and was like, okay, I don't want to worry, money has to come. Fourth day, I get a call from Bombay. Adil Hussain, I'm like, yes. Mr. Irfan Khan has walked out of this film. I'm like, okay. We want you to play the lead role. We want you day after tomorrow in Kolkata.
my first question was, why did you start the sentence with like Irfan has walked out from the film? Then he says that we know that you are very choosy about films, so Irfan decided to act in the film. That means it's a good script. And we know that you respect him. I'm like, yeah, he's my senior in NST. So we don't have time to give you the script and say yes or no. You have to either you do it or we look for somebody else. So he walked out because we could not afford him. And he was very clear, transparent. So we want you in the film. I said, okay, day after tomorrow. I don't know how much you would have paid Irfan, but I want 20 lakhs, and out of 20, 25%, if you put me in my bank account within 1 hour, I'm yours. So, I got in 1 hour from 300 rupees or 500 rupees to 5 lakhs. In 1 hour. मेरा ये कहने का मतलब ये है कि वो जो अटल विश्वास अब करते हैं ना कि हो जाएगा, तो होने का संभावना इतना बढ़ जाता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आप हिले नहीं उस विश्वास से। ऐसा है कि आप यहाँ से, ये अगर पर्वत का क्लिफ है, यहाँ से जंप करेंगे बिना पैराशूट के, तो आपको विश्वास होनी चाहिए कि मैं उड़ जाऊंगा, आई विल फ्लाई। उस किस्म के एक प्लान बी नहीं होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी प्लान बी। वो बिजनेसमैन करते हैं, आर्टिस्ट के लिए नहीं होता है प्लान बी। हम ठीक है, प्लान बी का प्रॉब्लम ये है, वो सेफ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको खुद को टेस्ट करने का मौका नहीं मिलता है, और खास करके एक्टिंग में। No plan B. You go there, you don't know how to do the role, you find out by doing it. I think that would be more than enough for today. Thank you so much.